हेलो, आज हम समझेंगे डी डाइमर टेस्ट के बारे में। डी डाइमर का हम समझेंगे, डाइमर का मतलब और इंट्रोडक्शन समझेंगे। डाइमर में जो डी आई है, डी आई का मतलब होता है, हम देखेंगे 2। MER का मतलब होता है पार्ट्स या यूनिट। डी प्लस डी मतलब दो डी की यूनिट मिलकर बन रही है डाइमर। ठीक है, हम MER का मतलब समझ रहे यूनिट, तो 2 डी की यूनिट मिलकर डाइमर। इंट्रोडक्शन, यह एक ब्लड टेस्ट है। ठीक है, एक ब्लड टेस्ट है जो आपको बताता है कि आपकी बॉडी में क्लोटिंग और क्लोट ब्रेकडाउन हो रही है या नहीं हो रही है। बॉडी में जो ब्लड है उसमें क्लोटिंग या क्लोट ब्रेकडाउन हो रही है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे उसको सिंपल वर्ड्स में। व्हेन अ ब्लड क्लॉट डिसॉल्व्स इट लीव्स बिहाइंड फ्रेगमेंट लाइक डी डाइमर। ठीक है, जब ब्लड डिसॉल्व हो रहा है, ब्लड क्लॉट डिसॉल्व हो रहा है मतलब ब्लड टूट रहा है, उसके बाद हम फ्रेगमेंट में जो डी डाइमर हो रहा है उसमें वो करेंगे। डी व्हाट इज डी डाइमर? डी डाइमर इज अ स्मॉल प्रोटीन फ्रेगमेंट दैट्स प्रेजेंट। जैसे फ्रेगमेंट छोटे छोटे जो प्रोटीन होते हैं ना, उसमें हमने देखा होगा एग्लूटिनेशन हम ब्लड का कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कैसे हो जाती है। अब प्रेजेंट इन ब्लड आफ्टर अ ब्लड को डिग्रेड फाइब्रिनोलाइसिस एक प्रकार की प्रोसेस है जो ब्लड को टूट कर और घुलती है। उस प्रोसेस को हम फाइब्रिनोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, कुछ एंजाइम्स, कुछ क्लोटिंग फैक्टर इस पे काम करते हैं जिसके वजह से ब्लड हमारा क्लोट होता है। अब ब्लड क्लोट डिग्रेड हो रहा है मतलब ब्लड क्लोट का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उस प्रोसेस को क्लोट हो रहा है तो वो किसके द्वारा हो रहा है? फाइब्रिनोलाइसिस के द्वारा, या उस प्रोसेस को हम फाइब्रिनोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, जब आपके शरीर में क्लोट बनता है और बाद में टूटता है तो डी डाइमर का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, क्लोट बना, टूटा, उसके बाद डी डाइमर का लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए हम डी डाइमर करवाएंगे तो बढ़ावा आएगा। पहले क्लोट फॉर्मेशन होगा, क्लोट फॉर्मेट हुआ, उसके बाद क्लोट ब्रेकडाउन हुआ तो डी डाइमर रिलीज होगा। डी डाइमर ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होगा, इसलिए हम डी डाइमर टेस्ट करवा के देखते हैं। जैसे क्लोट फॉर्मेशन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ तो डी डाइमर। अगर डी डाइमर बड़ा हुआ है मतलब क्या होता है उसका? डी डाइमर अगर बड़ा हुआ है